जितेंद्र कुमार जब 6 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई, और जब जितेंद्र का बेटा 6 वर्ष का है तब जितेंद्र की मृत्यु। आप इस गांव के प्रधान हैं, आपको कब सूचना मिलती है कि आपके गांव में इस प्रकार से घटना घटित हो गई? मैं इस गांव का प्रधान प्रतिनिधि हूँ। अच्छा। हमें सूचना मिली 7 बजे कि ये घटना हो गई है। अच्छा। तो घटना जब हुई तो मैं आया यहाँ मौके पर। उसके बाद लाश लेके आए। अच्छा। परिजनों का आरोप है कि उन्हें बुला कर ले जाया गया, उनकी उस समय ड्यूटी भी नहीं थी, लोगों की गलती के वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। आप क्या कहना चाहें? परिजनों का आरोप जो है, हमें भी कुछ लोग बताए कि उनको बुला के ले गए दूसरे लाइनमैन। गलतियां तो हैं और इसकी जो है सजा उनको जो बुला के ले गए उनको मिलनी चाहिए। तो आप इस परिजनों के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इन्हें क्या क्या सुविधाएं? मैं इन लोगों के लिए अभी मैं पावर हाउस पे गया था, वहाँ 7.5 लाख का योगदान 90 दिन के अंदर इनको मिल जाएगा। फिर उस जो लाइनमैन मरे हुए हैं जितेंद्र गौतम, उनकी पत्नी को पेंशन भी मिलेगा और वो लोग अभी कुछ अनुदान भी ले आके देंगे। मैं अपनी तरफ से एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब थे, उन्होंने लेखपाल को बुला के रात 2 बजे मैंने सब कुछ लिखवाया। उनको 10 बिस्सा 12 बिस्सा 15 बिस्सा जहाँ ज़मीन रहेगी उसको मैं पट्टा करवाऊंगा। मुख्यमंत्री आवास के लिए अभी मृतक प्रमाण पत्र का फॉर्म दे के आया हूँ, सोमवार को बन जाएगा, मंगलवार को मैं उसको अग्रेसित करके मुख्यमंत्री आवास के लिए आपने कब अप्लाई किया? आवास के लिए बीडीओ साहब से बात हुई, अभी मैं फॉर्म भर के आया हूँ मृतक प्रमाण पत्र। अच्छा, यह बताइए, घर की स्थिति परिस्थिति देख के आप आकलन कर सकते हैं इससे पहले ही आवास मिला? पहले आवास दिया गया है, पूरी ग्राम सभा जान रही है। अच्छा। हाँ, लेकिन वो ये परिवार से इनके लिए पर्सनल, इनकी माँ का जो है वो अलग है, लेकिन इनके लिए जब अलग रहते थे इनके लिए मुख्यमंत्री आवास में इसी महीने के अंदर नहीं तो अगले महीने आवास भी इनको मिल जाए। अच्छा, जैसे परिजनों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि वह विद्युत विभाग के लिए कार्य कर रहे थे, विद्युत विभाग का कोई जिम्मेदार कर्मचारी या अधिकारी नहीं आया कि उनके कर्मचारी के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है? भीड़ थी विद्युत का, अभी बात हुई विद्युत कर्मचारी से, वो लोग बातचीत किए, अभी हम गए थे वहाँ मिले भी थे। 2 लाइनमैन जो बर्खास्त हो गए हैं और यहाँ पे लाइनमैन भी चेंज होंगे। अब व्यवस्था जो है सही ढंग से होगी, लेकिन वो आएंगे अभी। लेकिन एक आक्रोश जब कल था उस समय वो लोग भय डर के नाते नहीं आए। जी, आप उनके छोटे भाई हैं? जी। प्रधान जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है अजय कुमार तिवारी। मतलब आप यह मानते तो हैं ना कि गलतियाँ हुई है ना? गलतियाँ हुई हैं। ठीक। आपका क्या नाम हुआ? सुनील कुमार। आपके बड़े भाई के साथ ऐसा हुआ? जी। आपको क्या जानकारी मिलती है कि कैसे हादसा हो गया? जानकारी हमें एक फ़ोन आता है और वो चाचा जी थे हमारे गांव के, शैलेश जी हैं, उनके पास कई गांव से फ़ोन आता है, वो हमारे पास फ़ोन करते हैं, बताते हैं कि आपके भाई को लाइन मार दी है। तो हम जाते हैं वहाँ, एक जो है डॉक्टरी है, शांति डॉक्टर करके रहते हैं, वहाँ पे आए तो वो उनके पास जो है वो बेहोश थे, होश था नहीं उनको। फिर हम 2 लोग, उनको एम्बुलेंस आई, लेके गए वहाँ अखंड नगर, तो वहाँ जो है उनको जो है एक्सपायर घोषित कर दिया गया, तो वहीं से लेके घर। दूसरी बात यह है कि उनके पास सेफ्टी ग्लव्स वगैरह था या नहीं? देखिए, बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है, वहाँ जो है उनके पास ना सेफ्टी ग्लव्स था, ना सेफ्टी शूज़ था, ऐसे कोई भी जो है सेफ्टी चीज़ें नहीं थी उनके पास, बस एक हेलमेट था बस। मतलब किसी गरीब व्यक्ति का घर में अगर किसी प्रकार से उजाला है, 1-2 बल्ब जला रहा है और उसके पास कनेक्शन नहीं है, तो उसका कनेक्शन काटने के लिए 50 अधिकारी पहुंच जाते हैं, परंतु उन्हीं के कर्मचारियों के पास सुरक्षा जो है ग्लव्स है या नहीं है, ये जांचने परखने वाला कोई नहीं है। ये तो लापरवाही है। इसके लिए हर बात, कल एसडीएम साहब आए थे, सीओ साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, सारी बातें उनको बताई गई और लापरवाही जो किए हैं वो इसका दंड मिलेगा, ये आश्वासन दे के अधिकारी भी गए हैं, मैं भी अपनी तरफ से कह रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि वह संविदा पे कार्यरत थे ना, तो इसीलिए संविदा पे जो कार्यरत होते हैं लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि उनकी कोई समय सीमा नहीं होती, कोई जब भी आए बुला के लेके चला जाए, ऐसा होता है?
ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी हुकूमत में भी ऐसा नहीं होता होगा कि मतलब सबकी समय सीमा रही होगी कि इस प्रकार से इस कर्मचारी को इतने घंटे काम करना चाहिए, इस कर्मचारी को इतने घंटे कार्य करना चाहिए, परंतु एक गरीब व्यक्ति जो जीविका चलाने के लिए किसी प्रकार से जाके घर में लोगों के उजाला करने का प्रयास कर रहा है, खतरों से खेल के जो है लाइट का कनेक्शन जोड़ रहा है, तो उसकी कोई समय सीमा ही निर्धारित नहीं है। ये सब कोई भी जब भी आया गाड़ी पे बैठा के लेके चला गया। जो आप पूछ रहे हैं ये सारी बातें बता दी गई है कल जी। सीओ साहब के सामने बता रहा हूँ बार बार, सीओ साहब, एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब के सामने बताई गई। उसकी व्यवस्था उन्होंने एसडीएम साहब ने स्वयं बोला इसकी व्यवस्था हम लोग देंगे, लापरवाही है। अब लापरवाही का निदान तो उच्च अधिकारी करेंगे, हम लोग तो शिकायत ही कर सकते हैं। प्रधान जी के द्वारा कहा गया कि जो जो सहयोग होगा इनके द्वारा दिया जाएगा, आप क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, हमारी मांग है कि जो है उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पालन पोषण के लिए जो है अच्छी कॉम्पनसेशन मिले, और जो है मुआवजे से उनका जीवन पूरा चल नहीं पाएगा। जो भी पैसा मिलेगा कितने दिन तक चलेगा? वो 10 साल 20 साल, उसके बाद वो पैसा ख़त्म हो जाए, फिर उनका क्या हाल होगा? ये गुजारिश है कि उनको कोई सरकारी नौकरी ज़रूर दी जाए ताकि उनका पूरा जीवन चल सके। और ये प्रधान जी यहाँ भी हैं और ये भी सुन ले, कुछ उनको सरकारी नौकरी ज़रूर दी जाए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। प्रधान जी, मुझे मतलब यह बात सुन के बड़ा दुख हुआ कि जितेंद्र कुमार जब 6 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई, और जब जितेंद्र का बेटा 6 वर्ष का है तब जितेंद्र की मृत्यु हो गई। यह बात सुन के मुझे बहुत दुख हुआ, और एक बच्चा तो भी पेट में है। बताइए। ये पूरी दुखद घटना है, इसके लिए क्षेत्र की जनता, गांव वाले, अधिकारी सब दुखी हैं। लेकिन जो घटना हुई, हम लोग शासन प्रशासन से कह के जो हमारी तरफ से होगा भरपूर मदद किया जाएगा। जो भाई साहब बोल रहे हैं इसकी भी, लेकिन जितेंद्र संविदा कर्मी थे, तो संविदा कोई भी सरकारी नौकरी में रहता है उसकी औरत को पेंशन बनाई जाती है। पेंशन के लिए विद्युत विभाग वाले उन्होंने कहा, आश्वासन दिया हमें कि पेंशन उनकी बनेगी। मान लीजिए डेढ़ आ ही जा रही है, तो आपका प्रपोजल क्या है कि आप उसको क्या करेंगे? दाह संस्कार तत्काल करवा देंगे कि जब तक कोई बिजली विभाग का उच्च अधिकारी नहीं आएगा तब तक नहीं होगी? बिजली विभाग का उच्च अधिकारी जो है, चाहूँगा कि जब तक कोई बिजली विभाग का उच्च अधिकारी आएंगे, जब तक नहीं यहाँ उपस्थित होता तब तक दाह संस्कार की कोई आप बात लोग करिए। बिजली विभाग के अधिकारी को अभी बात करके और अधिकारियों से बात करके उनको बुलाया जाएगा। अगुवाई नहीं, मैं बात करके आया हूँ, वो आ रहे हैं और वो आएंगे, अपनी बात बता के लिखित दे के जाएंगे। वो लोग, ये बात हुई है, बुलवा रहे हैं। आप गाँव वाले ये समझिए कि दाह संस्कार उसका तब होना चाहिए जब तक यहाँ कोई आ नहीं जा रहा है। बाकी चाहे जितना प्रेशर बनाए, लेकिन दाह संस्कार नहीं होगा जब तक कोई आ नहीं जा रहा है। हाँ, गिरफ्तारी तो हो। बाकी आप देख सकते हैं किस प्रकार से परिजनों के किस प्रकार से परिजनों में और जनता में आक्रोश है। प्रधान जी के द्वारा कहा जा रहा है कि पूरा भरोसा दिलाया जा रहा है, पूरा प्रयास है कि इन परिवार वालों को न्याय मिले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस गरीब परिवार को न्याय मिल सके। बाकी मैं हूं नियंत्रण त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय हिंद। पुलिस को मैंने कहा कि कोई बच्चे को फर्जी मुकदमा, क्योंकि एक बार फर्जी मुकदमा हो गया, कल जिप्सी से तोड़ दी गई ना, इसलिए मैं चाह रहा हूँ क्योंकि यही तो होता है ना, इसलिए मुकदमा फर्जी नहीं हो गया।